हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्टिक्स ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अमाइंस के इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जैसे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया, और इसके अलावा कार्बिलमिन रिएक्शन हो गया, गैटरमैन रिएक्शन हो गया। इन सभी रिएक्शंस को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में समझ रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि हम इसी तरह से बेहतरीन नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें अमाइंस का क्लास 12 का चैप्टर करने वाले हैं। नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी इस वीडियो में। पहली रिएक्शन हम लोगों की है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, या जिसे हम लोग बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसे हम लोग फ्रेश स्लाइड में समझेंगे पहले, फिर इधर आएंगे स्लाइड पे तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फ्रेश स्लाइड पर चलते हैं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में सबसे पहले हमें नीड होगा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इधर। सबसे पहले नीड होगा थैलेमाइड। थैलेमाइड क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये होगा ऐसे, और C डबल बॉन्ड O, और इधर भी C डबल बॉन्ड O, और NH। ये जो होता है हमारा, ये थैलेमाइड होता है। थैलेमाइड PHTHALIMIDE, ये होता है थैलेमाइड होता है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हमें सबसे पहले थैलेमाइड लेना है। हमने थैलेमाइड ले लिया। अब इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होने वाली है। पहले स्टेप में जो होता है वो NaOH ले लेते हैं हम लोग, या फिर इसी के साथ KOH भी ले सकते हैं, NaOH या KOH। सेकेंड स्टेप में हम लोग कराते हैं इसका इल्किल हैलाइड से रिएक्शन RX से, और थर्ड स्टेप में होता है H2O से रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन होती है, पूरी परफॉर्म हुई, तो RNH2 फॉर्म हो जाता है, RNH2, जो कि हमारा क्या है, एक अमाइन है, जो कि ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल अमाइन है। 1 डिग्री एल्किल अमाइन है हमारा, 1 डिग्री एल्किल अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है, साल्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और इधर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ये है सिंपल सी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। थैलेमाइड दिया हमने, NaOH, KOH और RX और H2O, RNH2 मिल गया। यही है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक भी है। इस रिएक्शन से हम लोग किस टाइप के अमीन प्रोड्यूस कर सकते हैं ये भी देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी स्लाइड में आपको वो भी समझाता हूँ। तो हमने देखा कि हमने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो रिएक्शन थी, हमने उसमें 1 डिग्री एल्किल अमीन का फॉर्मेशन किया। 1 डिग्री एल्किल अमाइन का फॉर्मेशन किया, जो कि क्या था हमारा, RNH2। इसका फॉर्मेशन किया था हमने RNH2 का। अब इस रिएक्शन का जो लिमिटेशन है, या इसे ड्रॉबैक बोल सकते हैं हम लोग, इस रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है वो देखते हैं। ड्रॉबैक ये है कि हम इस रिएक्शन से 1 डिग्री एरिल अमीन नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है। 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन की तो बात ही नहीं है, वो तो प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं इस रिएक्शन से। लेकिन 1 डिग्री में भी केवल एल्किल अमीन प्रोड्यूस होता है, एरिल अमीन नहीं प्रोड्यूस होता है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 1 डिग्री एरिल अमीन क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है, तो उसे भी देखते हैं अच्छे से। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो देखिए,
हमने जब थैलीमाइड में जो जो हमने वो लिए थे रीजेंट, यहाँ पर पहले पे था हमारा NaOH, सेकंड में हम लोगों ने ले रखा था RX, और थर्ड में हमने ले रखा था H2O, और इधर हम लोगों ने थैलीमाइड लिया था। थैलीमाइड में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ PH, थैलीमाइड ले रखा था हमने इधर। अब इस रिएक्शन पे क्या बना था, हमारा RNH2 बना था, मतलब ये क्या था, 1 डिग्री एल्किल अमाइन था, 1 डिग्री क्या एल्किल अमाइन था। अगर हमें इस रिएक्शन पर 1 डिग्री एरिल अमाइन बनाना है, अगर हमें 1 डिग्री एरिल अमाइन बनाना है, 1 डिग्री एरिल अमाइन बनाना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि जो हम लोग यहाँ पर RX है ना, इसकी जगह हमें फिर ये लेना पड़ेगा, एक हैलोरीन नाम का कंपाउंड लेना पड़ेगा, हैलोरीन लेना पड़ेगा। और आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में हैलोएल्केन एंड हैलोरीन में कि जो हैलोरीन होते हैं, जो कि एक हैलोरीन है, हैलोरीन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते हैं। हैलोरीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते हैं। तो जब हैलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं शो करेगा तो ये वाला बॉन्ड ही नहीं टूटेगा यहाँ पर, तो एरिलेमिन का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा कभी, 1 डिग्री एरिलेमिन का। यही रीज़न था कि 1 डिग्री एरिलेमिन गैब्रियल थैलेमाइड से क्यों नहीं फॉर्म हो सकता। एक बार रीजन को फिर से एक बार ब्रीफिंग करते हैं। अगर हमें 1 डिग्री एरिलेमिन बनाना होगा तो उसके लिए हमको एक हैलोरीन की नीड होगी गैब्रियल थैलेमाइड में, और क्योंकि हैलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता है, इसलिए 1 डिग्री एरिलेमिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। एक डाउट और आ रहा होगा कि हैलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं शो करता, उसे भी एक स्लाइड में समझते हैं अभी अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जो भी हैलोरीन होता है ना, हैलोरीन ऊपर हैलोजन लेट से कोई एक्स लगा हुआ है, एक्स हमारा यहाँ पर Cl Br वगैरह कुछ भी हो सकता है। यह हैलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं शो करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, ये नहीं शो करता है। तो उसके कुछ रीजन्स थे, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़े थे। पहला रीजन था कि जो CX बॉन्ड है ना, ये वाला CX बॉन्ड, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इस वाले उस पे CX वाला जो बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड का क्लीवेज ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये बॉन्ड क्लीव ही नहीं होता है, इसका टूटना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब ये हैलोजन यहाँ से निकलता नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पाता है। बस यही रीज़न था कि हैलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देते हैं। आई होप कि अब आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का एक ओवरव्यू समझ में आया होगा। हमें थैलीमाइड चाहिए, NaOH, KOH, RX, H2O, और एक 1 डिग्री एल्किल अमीन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरे स्टेप में हमने समझा कि इससे 1 डिग्री का जो एरिल अमीन है वो क्यों नहीं बन सकता है। तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि हैलोरीन लेना पड़ेगा उसके लिए, और हैलोरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता, ये हमने इस स्लाइड में अच्छे से समझ लिया। अब लोग चलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की जो स्लाइड है हमारी, उस पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। मैंने बताया था ना 1 डिग्री एल्किल अमीन का केवल प्रिपरेशन, 1 डिग्री एल्किल अमीन का प्रिपरेशन। थैलीमाइड आर ट्रीटेड विद एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH या NaOH यूज कर सकते हैं। फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनेगा, जिसका टीटिंग विच ऑन हीटिंग विद एल्किल हैलाइड फॉलोड बाय अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। ये चीज़ मैंने बताई आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी स्लाइड्स में, बैक वाली में। अब जो रीजन मैंने बताया था कि इससे हम लोग एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं फॉर्म कर सकते, उसका लिखा है रीजन। देखिए, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एरिल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनाइन फॉर्म बाय थैलेमाइड। इसका रीजन भी दिया हुआ है, ये मैंने NCERT से कॉपी किया है।
उसमें बुक में आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे ना अमाइंस चैप्टर, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो वही रीज़न है, क्योंकि एरियल हैलाइड्स दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको रीजन भी बताया क्योंकि एरियल हैलाइड क्यों नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें CX बॉन्ड पर CX बॉन्ड जो होता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है, इसलिए वो बॉन्ड क्लीवेज डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो क्लीवेज नहीं हो पाएगा, और इसलिए हम लोग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से 1 डिग्री का एरियल अमाइन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है एक तरह से। आपको आई होप कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई हो। आप इसको पीछे जाकर एक बार फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आई एम 100% श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग आज शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर अपने। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में, तो इसकी बहुत ही भरपूर नीड है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में यही चीज़ जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसका हर जगह यूज होगा। इसको पहले फ्रेश स्लाइड में समझेंगे, फिर इधर देखते हैं इस स्लाइड में आकर के। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें एक अमाइड चाहिए होगा, हमें एक अमाइड चाहिए। आप लोगों को पता है अमाइड क्या होता है, RCONH2, ये हमारा एक अमाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन होती है Br2 और NaOH के साथ। जब ये रिएक्शन होगी ना तो बन क्या जाता है RNH2, RNH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि क्या है एक 1 डिग्री का एल्किल अमीन है। इसके साथ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि Na2CO3 बन जाएगा, और बन जाएगा वाटर भी बन जाएगा, NaBr भी बन जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, मेन जो था हमारी रिएक्शन होती है। हमने एक अमाइड लिया, ये क्या है हमारा अमाइड है, हमने एक अमाइड लिया था, Br2 NaOH के साथ रिएक्शन कराई, 1 डिग्री अमाइन मिल गया, यही है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखिए लेट अस सपोज मैंने एक ब्रोमाइड ले लिया, सॉरी मैंने एक अमाइड ले लिया, अमाइड ले लिया मैंने CH3CONH2 ले लिया मैंने। जरा इरेज कर दिया जाए, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। मैंने ले लिया अमाइड एक CH3CONH2, ये मेरा एक अमाइड था, ये हमने अमाइड ले लिया एक, और इसकी रिएक्शन हम लोग Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराने वाले हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, CH3 और NH2 बन जाएगा, CH3 और NH2 बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि क्या है 1 डिग्री एल्किल अमाइन है, 1 डिग्री एल्किल अमाइन का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। यही है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें डिग्रेडेशन जो डी वर्ड है ना, इसका यूज इसलिए किया गया है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितने कार्बन का हम लोग अमाइड ले रहे हैं उससे एक कम कार्बन का हमें अमाइन मिल रहा है। अगर मान लो मैंने 2 कार्बन का अमाइड लिया हुआ है ना, तो हमें इस रिएक्शन के बाद 1 कार्बन का अमाइन मिलेगा, तो इसलिए इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं, क्योंकि 1 कार्बन कम हो जा रहा है। अगर हम लोग 2 कार्बन का अमाइड ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 कार्बन का अमाइड, इसे इथेनामाइड बोलेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है 1 कार्बन का अमाइन मिल रहा है, 1 कार्बन कम हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका नाम मिथेनामाइन बोल सकते हैं आप, मीथेन 1 अमाइन बोल देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग स्लाइड में शिफ्ट होते हैं, फिर समझेंगे उधर अच्छे से।
देखिए इसमें क्या लिखा है, हॉफमैन डेवलप्ड, हॉफमैन जो एक साइंटिस्ट के नेम पर ये रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बाय ट्रीटिंग अमाइड with bromine in aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide. In this degradation reaction, migration of an alkyl or aryl group takes place from a carbonyl carbon of the amide of nitrogen atom. ये carbonyl carbon है हमारा. The amine so formed contains one carbon less than that present in amide. मैं जो आपको लास्ट लाइन जो लिखी है ना, मैं उसी का मीनिंग आपको समझा रहा था कि हमने अगर 2 कार्बन का अमाइड लिया है तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बाद हमें 1 कार्बन का अमाइन मिलेगा। ये चीज़ RCONH2 Br2NaOH और RnH2 मिल गया। इधर 2 कार्बन थे, यहाँ पर 1 कार्बन मिल गया। इससे मतलब है मेन यही है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलिए अब हम लोग शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर बैक जाके देखिए, अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है हमारी कार्बिलमीन रिएक्शन। कार्बिलमीन रिएक्शन, चलिए इसे भी नेक्स्ट स्लाइड में पहले समझ लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होती है ये, फिर इसको हम लोग इधर डिस्कस करेंगे आकर। कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बिल अमाइन रिएक्शन कौन से अमाइन देते हैं। तो केवल 1 डिग्री एल्किल या फिर एरिल अमाइन ही इस रिएक्शन को देते हैं। 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले नहीं देते हैं। ये चीज़ पहले आप नोट करिएगा। कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एल्किल या एरिल अमाइन ही केवल देंगे। 2 डिग्री या 3 डिग्री के ना तो एल्किल या एरिल अमाइन देंगे ही नहीं इस रिएक्शन को। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन है क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस रिएक्शन में था क्या, कार्बिलमीन रिएक्शन में है क्या एक्चुअली में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। कार्बिलमीन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। हमने ले लिया RnH2 ले लिया हमने, और जब RnH2 लेंगे तो इसकी रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 और अल्कोहलिक KOH यूज किया जाएगा, अल्कोहलिक KOH। और ये जो होगा ना, जब रिएक्शन करेगा और हीट प्रोड्यूस करेंगे इसमें हम लोग, तो RNC मिल जाता है। RNC ये एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड का कंपाउंड, आइसोसाइनाइड का कंपाउंड बनेगा। ठीक, आइसोसाइनाइड का कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड की जो है ना फाउल स्मेल आती है, FOUL फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। अगर लैब में प्रिपेयर हुआ कोई आइसोसाइनाइड ना, तो उसकी स्मेल अलग से ही समझ में आएगी कि ये आइसोसाइनाइड का है। तो यही है कार्बिलमीन रिएक्शन। 1 डिग्री हमने अमाइन ले लिया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा, अल्कोहलिक KOH हो गया, और एक फिनिल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड का कंपाउंड बन जाएगा। यही है हमारी कार्बिलमीन रिएक्शन। अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसे। देखिए हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ले लिया CH3NH2 ले लिया हमने, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से CaCl3, और इसके अलावा हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH ले लिया और हीट किया इसे। तो जो हमें प्रोडक्ट में मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, CH3NC मिल जाएगा। ये हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा। यही है कार्बिलमीन रिएक्शन। कार्बिलमीन रिएक्शन यही है हमारी। इसका नाम क्या होगा, मिथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इसका नाम हो गया। एक्चुअली में ना कार्बिलमीन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अगर लेबोरेटरी में हम लोगों को कभी कोई आइसोसाइनाइड का कंपाउंड का टेस्टिंग करनी होती है ना, तो कार्बिलमीन रिएक्शन को ही परफॉर्म किया जाता है वहाँ पर। तो आई होप कि आपको कार्बिलमीन रिएक्शन अच्छे समझ में आई होगी।
ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पीछे स्लाइड में जाकर के इसे फिर से देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर लिखा है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड आर कार्बिलमीन्स विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। मैंने बताया था ना, फाउल स्मेल बताई थी। इतने चीज़ का आपको, इतने सेंटेंस का मीनिंग अच्छे समझ में आया होगा। एलिफेटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, मैंने बताया था आपको ना, 1 डिग्री एल्किल या एरिल वाले अमाइन सी इस रिएक्शन को देंगे। क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक फॉर्म में ले लिया, और ये फिनिल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड का कंपाउंड बन गया। ये कार्बिलमीन रिएक्शन। देखिए इसमें नीचे लिखा भी है सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। मैंने आपको बताया सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अमीन इस रिएक्शन को नहीं शो करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिलमीन रिएक्शन आर आइसोसाइनाइड टेस्ट। मैंने इसका दूसरा नेम भी बताया था आपको। एंड इज यूज एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। और इस रिएक्शन को हम लोग ना, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को, हमें कभी डिस्टिंग्विशन टेस्ट आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन का डिस्टिंग्विशन टेस्ट है, कोई टेस्ट, किसी टेस्ट से गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, तो इसमें भी इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। ये लास्ट में जो लाइन लिखी है यहाँ पर, इज यूज एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स, तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो आई होप कि आपको कार्बिलमीन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप फिर से जाइए पीछे, आप देखिए, अच्छे से देखिए, 101% समझ में आएगी। बहुत सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी गैटरमैन रिएक्शन। चलिए देखते हैं गैटरमैन रिएक्शन क्या है, इस स्लाइड में देखते हैं। गैटरमैन रिएक्शन में क्या होने वाला है, हमें एक बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड चाहिए होगा। अब आप सोच रहे होंगे हमें क्या चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड चाहिए। आपके माइंड में आया हो कि ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड आएगा कहाँ से, है ना, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड आएगा कहाँ से, आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी। तो हम लोगों ने पहले वीडियो बनाया ना, फर्स्ट वीडियो जो था हमारा हेलोएल्केन हेलोएरिन्स का, उसमें हम लोगों ने एक नेम रिएक्शन डिस्कस की थी, सैंड मेयर रिएक्शन डिस्कस करी थी हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग क्या लेते थे, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हम लोगों ने ले लिया NH2। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एनिलीन बोलते थे, कॉमन नेम है इसका एनिलीन। और बाकी इसका तो अमीनो बेंजीन या बेंजीन अमाइन IUPAC हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते थे नाइट्रस एसिड से, HNO2। और मैंने आपको उस टाइम पे ये भी बताया था कि नाइट्रस एसिड हमें लैब में फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे, NaNO2 और HCl के मिक्सचर से, NaNO2 और HCl के मिक्सचर से प्रोड्यूस होता है। तो फिर इसके बाद क्या बन जाता है, बेंजीन का डाइजोनियम हैलाइड N2+ एंड Cl-। ये बन गया हमारा बेंजीन का डाइजोनियम हैलाइड। अब इसी पे हम लोग ऑपरेट करेंगे, गैटरमैन रिएक्शन कैसे यूज होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमने बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना लिया, N2+ Cl-। अब गैटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर पाउडर यूज किया जाएगा, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करेंगे हम लोग। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अलावा CuCl2 और N2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ये है गैटरमैन रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लिया हमने कॉपर पाउडर के फॉर्म में और HCl यूज कर रहे हैं, और ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, CuCl2 N2 बाई प्रोडक्ट निकल गए। ये हो गई हमारी गैटरमैन रिएक्शन। अगर सीधी सिंपल से अगर हम लोग यहीं पर कॉपर पाउडर ले लें और HBr ले लें तो यहाँ पर हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ये थी हमारी गैटरमैन रिएक्शन। अब
गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल बहुत ही कम डिफरेंस है इसमें। तो आपको उस नेक्स्ट स्लाइड में इसका भी डिफरेंस समझाते हैं अच्छे से क्या होता है बेसिकली। डिफरेंस बिटवीन गैटरमैन एंड गैटरमैन कोच रिएक्शन। मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, ये ना यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, टाइप गलत हो गया। एक्चुअली में ये गैटरमैन कोच नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। मैं आपको ना गैटरमैन एंड सैंडमेयर रिएक्शन में डिफरेंस समझा देता हूँ एक बार क्या है बेसिकली। देखिए हम लोग एक एग्जांपल से बताऊंगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। हम लोग बेंजीन डाइजोनियम का हैलाइड लेंगे N2+Cl-, बस देखिए अच्छे से आप। इधर हम लोग कॉपर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कॉपर पाउडर और HCl। और इस वाले में हम लोग CuCl2 ले रहे हैं, HCl। इसमें बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन, इसमें भी क्लोरोबेंजीन ही बनेगा यहाँ पर। ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये हम लोग अभी पढ़ के आए, पाउडर जिसमें कॉपर फॉर्म में लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। और ये वाली जो नीचे रिएक्शन जो मैंने दिखाई, ये क्या है, हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है। बस इतना सा डिफरेंट है। लेकिन इसमें जो सैंडमेयर रिएक्शन होता है, इसका जो यील्ड होता है, ये जो प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंजीन, इसकी ज़्यादा यील्ड होगी, यहाँ पर इसकी यील्ड कम होती है, इसलिए सैंडमेयर रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर की जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस और रिएक्शंस का अच्छे से नॉलेज हुआ हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस सेशन को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। अभी कल की डेट पर एक बिग सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। तो बने रहिए हमसे, जुड़े रहिए हमारे साथ और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।